नबी के नामूस के खिलाफ ठोकने वाला, चाहे वो इंडिया में हो, यूक्रेन में हो, रशिया में हो, अमेरिका में हो, जब तक बरेली के ताजदार का शेर मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम जिंदा रहेगा, तब तक इन नामूस रिसालत के खिलाफ भौंकने वाले कुत्तों को जवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। और याद रखें हम और आप अगर इस पठान के पुरवा में बैठे हुए हैं जलसे पे, तो किसी के किराएदारी के जमीन पे नहीं, बल्कि अजमेर के ख्वाजा जिन्होंने इंसानियत को ही नहीं जानवरों में अगर ऊंटों को भी बैठाला, तो बड़े बड़े राजा से जब न ऊंट उठ सके तो गरीब नवाज के बैठाले हुए मोमिन कहां से उठ सकते हैं। डरने की जरूरत, हम संविधान के दायरे में रहते हैं और संविधान के दायरे में रह करके हर संविधान के खिलाफ भौंकने वाले कुत्तों का जवाब कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। और जहां जहां आप हमें याद करेंगे मुस्तफा की नामूस की बका के लिए, हम सिर्फ जवाब ही नहीं, आन ही नहीं, शान ही नहीं, पान ही नहीं, जरूरत पड़ी तो आल भी दे देंगे, जान भी दे देंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न हरगिज़ नबी का चाहो जलाल देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो उलमा का जम्मे गफीर देख रहे हैं, आप इनको बहुत हल्के में लेते हैं। इन्हें हल्के में अगर जब लेना बंद कर दोगे तो ऐसे गलीस किस्म के नाजायज नुत्फे और कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे। जिस दिन आप अपने आलिमों को अपने सर का ताज बना लेंगे, उस दिन याद रखना एक नई तारीख दोबारा रकम की जाएगी। क्योंकि इसलिए आपकी कुर्बानियां पैसों की हुआ करती हैं। ये पैसा टेंट में, ये पैसा माइक में, डेकोरेशन में आपका लगा है, लेकिन आपका जहां पैसा लगता है उलमा का वहां खून लग जाया करता है। बेशक बेशक, सुभान। इसलिए अजीज़ान मोहतरम, आपसे मेरी गुजारिश है, आपके गांव की मस्जिद का अगर इमाम है तो मेरी बातें याद रखो। आप उसके नजराने पे निगाह न डाल करके, अगर आप साल में 5 लाख का जलसा करा सकते हैं, तो साल में 5 लाख का नजराना आप अपने आलिमों को देने का हक भी रखते हैं। जी जी, बेशक। और ये उसका हक है, क्योंकि इसलिए सदर सेक्रेटरी और कम्युनिटी और तंजीम और फाउंडेशन ये समझ बैठे हैं कि इमाम तुम्हारे घर का इमाम है ना। जब तक तुम अपने घर का इमाम समझोगे तब तक तुम तबाह रहोगे। और जिस दिन इन इमामों को नबी की शरीयत का वारिस और खुदा के घर का इमाम समझोगे, कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सिर्फ आपके गांव के इमाम नहीं, बल्कि उम्मत और मिल्लत के असासा हैं। अगर आप इनकी कदर न कर सके तो आपका जलसा करना बेकार है। और बहुत अफसोस हुआ, हम मसलके आला हजरत के मानने वाले, सरकारे तादू शरिया के फतवे पर अमल करने वाले, जिन जिन लोगों ने मेरी तस्वीर को होर्डिंग की शक्ल में लगाया है, हम इसका पुरजोर कंडम करते हैं। कारी इमरान साहब, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमें एडवर्टाइजिंग की जरूरत तस्वीर से नहीं, हमें तो सिर्फ मुस्तफा की नात और उनकी बताए हुए कौल और हदीस से हमारी एडवर्टाइज है। क्योंकि इसलिए हम पहचाने जा रहे हैं, तो टोपी जुब्बा
अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हम लोगों की तस्वीरात को इस तरीके से बाजारों में ला करके खड़ा न करें। क्यों? आज ये प्रोग्राम होने के बाद देखिएगा कल उस पे कोई ईंट और पत्थर मारता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसलिए जिसके हिमायत में मेरे जुमले होंगे तो वो तो वाह वाह करेगा, और जिसकी मुखालफत में जुमले होंगे वो पूरी रात आह आह करेगा। और हमें डर नहीं है कि कोई कमेटी वाला या कोई जो है तंजीम वाला या फाउंडेशन वाला मेरी हिमायत करे, क्योंकि इसलिए दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुरीदों से क्या मुरव्वत कीजिए, खैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला खतीब हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला खतीब खुसूसी हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, करीब आ जाएं, करीब आ जाएं, थोड़ा सा करीब आ जाएं आप हज़रात, और करीब आ जाएं, अपनी कुर्सियों को भी लेकर करीब आ जाएं। हज़रात मोहतरम बैठ जाइए, फौरन बैठिए। शहज़ादे ये मत बखेरिए, ये पैरों में आता है, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमक चमा है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रहमत आप पैरों के नीचे आते हैं। इसको रखिए। आप जलसे के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन उलमा जिस चीज के लिए मना कर दे उसे बुरा भी न माने, कहीं न कहीं वो हमारी और आपकी अच्छाई और भलाई के लिए। याद रखें, ये गुलाब का फूल तमाम फूलों में सबसे अफजल माना जाता है, लेकिन आज इसकी खुशबू चली गई। किस लिए चली गई? सिर्फ ये देखने के लिए रह गया है, इसलिए रह गया है कि लोगों ने इसका वकार और इसकी इज्जत से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, और जब से इसे पांव के तले रौंदना शुरू कर दिया, इसकी पंखुड़ियों से खुशबू जाती रही। इस्तकबाल अपनी जगह। अभी मैंने खुतबा भी नहीं पाचा, बताएं सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर एक बार सबूत पेश करें कि सुनना चाहते हैं। अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की, अभी तो चंद जुमले जो होने चाहिए वो मैंने आप लोगों के हवाले किया है। अच्छा ये बताएं, जरूरत पड़ जाए मुस्तफा के नामूस पे जान देने के लिए तो कितने लोग तैयार रहेंगे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सबसे पहला नाम माइक पे और पूरी दुनिया में हमारा दिखाई दे रहा होगा। तारिक साहब थोड़ा सा हाथ उठा के रखो और दिखाओ और बता दो, गुफे में रह करके भौंकना नामूसे रिसालत के खिलाफ बंद कर दे। चाहे जो भी हो, अपने वक्त की नरसिंहानंद हो या नूपुर शर्मा हो, नामूसे रिसालत के खिलाफ अगर भौंके तो याद रखना, मुल्क हिंदुस्तान का बच्चा अपने मुल्क की बका के लिए भी खड़ा रहेगा और रसूल के नामूस के लिए भी खड़ा रहेगा। बेशक बेशक। अज़ीज़ान मोहतरम, हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, एक और तो बहुत आसानी के साथ हमारे और आपके सर पे थोप दिया जाता है। क्या जानते हैं? हम जलसा पूरी रात करते हैं, तो फजर की नमाज, अभी हम तकरीर की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी आपके नशा की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत आप लोगों के जिस्म को मुलम्मा कर चुकी है, आराम दे चुकी है। जलसा करना फर्ज है क्या? फातिहा करना फर्ज है क्या? बरेलवियों में सबसे ज्यादा आम। चादर चढ़ाना फर्ज है क्या? गादर चढ़ाना फर्ज है क्या? और ये मेरा इलाका सुल्तानपुर सुलह कुल्लिया से भरता हुआ जा रहा है, ये भी अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं। कारी मेरा साहब और कुछ ऐसे नाम के सैयद भी हैं जो कहते हैं हम ईमान अबू तालिब को ठोक कर मानते हैं। अच्छा, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे परदादा ने खुद ईमान अबू तालिब पे कौन सा ईमान रखा है जो आला हजरत ने रखा है, वही तुम्हारे अब्बा और दादा ने भी रखा। अगर गलत बोल रहे हो तो दिल्ली का बाद में हो, सुल्तान
सुल्तानपुर का पैदा पहले हो। तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो सुबह 8 बजे तक इसी शहर सुल्तानपुर में मौजूद हो। अगर मिलना है तो मिल लेना, वरना याद रखना रजा वाले किसी से न डरते हैं न घबराते हैं। इलाका किसी का हो, धमाका रजा का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस हमारा टाइम ले जाओगे मेरे लाल, मैं कह रहा हूँ नारा। इलाका किसी का हो, धमाका रजा का होगा। अच्छा बोलूं या बंद कर दूं? मेरे पास मुकर्रिरीन की तादाद और हमारे सर के ताज नाशिर मसलके आला हजरत और शहजादे गुलगो खबा और हम सब के ताज, हम सब की बख्शिश की राज हजरत सैयदी सरकार शबाहत मियां साहब किबला की मौजूदगी में बोल रहा हूं। मैं यकीनन जो अकीदा आला हजरत का ईमान अबू तालिब पर है वही अकीदा हम तमाम सुन्नियों का है। हम रज़ा वाले किसी की शान में गुस्ताखी नहीं किया करते, लेकिन जो मजहब इस्लाम और मसलके आला हजरत की शान में गुस्ताखियां किया करते हैं उनको रात दिन चैन से बैठने भी नहीं दिया करते। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप पर यह बोहतान जो लग रहा है, सबसे ज्यादा चादर में आगे आप, गागर में आगे आप, फातिहा में आगे आप, मोमबत्ती में आगे आप, अगरबत्ती में आगे आप। और छतौना की भी एक सरजमीन है, पहले वहां सुन्नियत 90% थी। हमारे बहनों भी बैठे छतौना के, और कायदे कौम मिल्लत जनाब कारी इमरान साहब भी छतौना ही से तशरीफ रखते हैं। उनके जिम्मेदारी में बोल रहा हूं, पहले 90% थी। और वो शिमर के दादा डर नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे यहाँ बोल रहा हूँ इससे खतरनाक दिल्ली में बोलता हूँ। और तलाश करके देखिएगा प्रशासन आगे पीछे भी रहता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वहां के उलमा से भी होश में आ जाओ। ये राबजियत न हुसैन की है, न हसन की है, न फातिमा की है, न अहले बैत की है, न अली की है। यकीनन अगर अली का कोई है, अगर यकीनन सच्चा मौलाई कोई है, अगर यकीनन सच्चा अहले बैत का कोई आशिक है तो कोई और नहीं। इस दौरे हिंदुस्तान में अगर कोई सच्चा आशिक अहले बैत तलाशोगे तो अहमद रजा और उनकी औलादों से बढ़ करके कोई उनका चाहने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आपने फरमाया है वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है। जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। मेरे इमाम ने फरमाया उनकी महक में दिल के गुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया अजीज़ान मुहतरम। मेरे अजीज मसलके आला हजरत से को छोड़ करके जाने वाला न मौलाई हो सकता है और न अशरफी हो सकता है, न रज़वी हो सकता है, न सादरी हो सकता है, न चिश्ती हो सकता है, न सुहरवर्दी हो सकता है। जिसने मसलके आला हजरत को छोड़ा या तो वो वहाबी होगा, या वो नजदी होगा, या वो सलफी होगा, या वो तबर्राई होगा, या वो राबसी होगा, और अगर होगा तो वो गुस्ताखे रसूल होगा। इसलिए प्यारे हम आपसे मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश करते हैं कि अगर आप मसलके आला हजरत पर कायम हैं तो मेरे इमाम से पूछा गया क्या रोजा अफजल या नमाज अफजल?
मेरे इमाम फरमाते फर्ज दोनों है, लेकिन रोजे से अफजल नमाज है। ज़कात अफजल या रोजा अफजल? इमाम ने फरमाया साहिब सरवत और उमरा के वास्ते जिस पर ज़कात फर्ज है, फर्ज वो भी है, लेकिन ज़कात से अफजल नमाज अफजल। मेरे इमाम से पूछा गया कि सुनो, चादर चढ़ाना अफजल या नमाज अफजल? इमाम ने फरमाया नमाज अफजल। अगरबत्ती अफजल या नमाज अफजल? इमाम ने फरमाया नमाज अफजल। इमाम से पूछा गया मजार की ज़ियारत अफजल या नमाज अफजल? इमाम ने फरमाया नमाज अफजल। पता यह लगा इमाम ने किस जगह से फरमाया है, तो इमाम ने यह जवाब दिया कि सुनो, जिसको कुरान और हदीस से सबूत लेना है वो कुरान और हदीस से सबूत ले लेना, और जिसको नमाज अफजल के बारे में सबूत लेना है तो करबला से जिसके सीने पर 134 बर्छियां, 176 तलवारें और भी जख्म लगे हो और दुश्मन सर पे खड़ा हो, लेकिन सारी फिक्र छोड़ करके हुसैन सजदे में जाके बता देता है कि नमाज अफजल है। बेशक। अच्छा, खत्म कर दें या और सुनाए? आए खुतबा तो पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। आए अगर खत्म करना है तो हाथ उठा दें, और नहीं खत्म करना है तो फिर हाथ उठा दें। आए बस इतने लोगों को सुनना है। चलो आओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। काबिल मुबारकबाद है जनाब शकील अहमद साहब किबला। अच्छा, जलसा कामयाब हो गया या नहीं? कामयाब है। हाथ उठाकर सबूत देते कि यकीनन सच्चाई से उठाना, झूठ में नहीं। हजरत आपका पैसा और हजरत किबला सैयदी हुजूर आपका तशरीफ लाना, और जिस महफिल में औलादे रसूल हो वो महफिल कामयाब ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो यहाँ के भी हमारी शफाअत के मालिक हैं और वहाँ के भी यही हमारी शफाअत के मालिक हैं। मेरे इमाम ने फरमाया क्या बात रजा उस चमनिस्तानी करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तानी करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। हम अहले बैत के मुखालिफ कभी नहीं हैं, हम कछौछा मुकद्दसा के मुखालिफ कभी नहीं हैं, हम जनिता शरीफ के मुखालिफ कभी नहीं हैं, हम कलियर शरीफ के मुखालिफ कभी नहीं है और न होंगे इंशाअल्लाह। हम अजमेर शरीफ के मुखालिफ कभी नहीं है। याद रखना, अजमेर के चरसी पीरों नाम के मुरीदों, तुम वहां मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने से लाख रोक लो, लेकिन मेरे इमाम ने कहा है जब तक अजमेर का चौखट रहेगा तब तक हिंदुस्तान में मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे अजीज, बहुत खूब, बहुत खूब। घबराने डरने की जरूरत नहीं, हम किरायादार नहीं है, हम हिंदुस्तान के वफादार कल भी थे, आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत रहेंगे। क्योंकि इसलिए मेरे खुद पैगंबर ने फरमाया है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के साथ वफादार बनकर रहो। ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है। आओ चलते हैं, बस ज्यादा देर नहीं, खुतबा पढ़ करके आप लोगों के सामने चंद बातें रखकर गुजर जाऊंगा। क्योंकि इसलिए मेरे क्या विसात है कि जिस स्टेज पर औलादे रसूल बैठे हो, जिगर पाराए बतूल बैठे हो, मैं चाहता हूं कि आप हजरात आपके लम्हाए मुबारका से ज्यादा आप सुने तो अच्छा है। क्योंकि इसलिए हम बोलेंगे
तो हमारे बोलने का सवाब मिलेगा। अब वो बोलेंगे तो उनके देखने का भी, उनको देखने का भी सवाब, बोलने का भी सवाब, स्टेज पे बैठने का भी सवाब। और मेरे इमाम ने तो ये फैसला फरमा दिया कि किसी आग से मत पूछना कि ये सैयद है, बरेली के इमाम के सुगंध और खुशबू से पूछ लेना और बता देना कि ये सैयद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, हम किसी सैयद को उसके जुब्बा और पगड़ी और ताज से नहीं, हम उसके गोरी चमड़ी से नहीं, हम बरेली के मीजान पे रख करके तौल के बता दिया करते हैं कि ये औलाद रसूल है। इसलिए मेरे अजीज इस पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वालिदिन व मा वलद, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वस्सामिईन वन्नासिरीन वल्हामिदीन वल्मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अब तो जलकर मगर। हम तो अरे बोलो ना भाई, खाक हो जाए अदू जलकर मगर। सुन्नी हो तो बोलो ना, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने वक़ार कुरान अज़ीम का इरशाद है, ववालिदिन व मा वलद, कसम है उस बाप की और कसम है उस बेटे की। पारा नंबर 30 रब ने साफ वाज़ेह फरमा दिया। और याद रखें, जब रब अगर किसी की कसम दे रहा है तो फिर याद रखें वो कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि अगर रब ने कसम दी है किसी के शहर की तो यकीनन वो शहर मक्का व मदीना है। रब ने अगर किसी के बाप की कसम दी है तो याद रखना, बाप तो दुनिया में हजारों हैं, लेकिन बाप वही होगा जो हर ऐबो हुनर से, हर ऐबो निजासत से पाक होगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लामा इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी, सरकार सैयदी इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी, उस बाप से मुराद हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह और उस बेटे से मुराद हमारे और आपके आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक ने सवाल किया कि आप इस जमाने में रसूलुल्लाह से मांगना जायज करार न दे। आला हजरत नहीं बल्कि शागिर्दे आला हजरत इंडिया की सरजमीन से जाकर पाकिस्तान की सरजमीन पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमत व रिज़वान तकरीर फरमा रहे थे। एक शख्स मजमे से उठा कहने लगा, आप गलत बोल रहे हैं, इस जमाने में आप मांग नहीं सकते किससे? मोहम्मद रसूलुल्लाह से।
सरकार सैयद करीमा हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमत व रिजवान ने ऐसा जवाब दिया जो इमाम अहमद रजा ने कहा था वो यकीनन सच फरमाया था। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वह भी दूर। अरे बोलो ना यार, डर लग रहा है क्या? हम उनके निजामुद्दीन मरकज में घुस करके मसलके आला हजरत लगाते हैं और झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये दिल्ली के उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा, हम उनके घर में घुस करके लगाते हैं और इंशाअल्लाह लगाएंगे, क्योंकि इसलिए हमारा मसलक किसी ऐसे वैसे का दिया हुआ नहीं। आला हजरत तो आला हजरत किसी ऐरे खैरे ने नहीं, बल्कि फातिमा के लाल औलादे रसूल सरकारे वाली से पाक का अता किया हुआ है। इसलिए आला हजरत से चलने वाले नाम के सैयद पहले अपना नसब तला से आला हजरत को आला हजरत किसी गैर ने बाद में कहा है, आमिना के लाडलों ने पहले कहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा बैठो बैठो, तुम्हारा जवाब दे रहे हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह की जन्नत, रसूलुल्लाह की सरकार सैयद करीमा हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमत व रिज़वान आप फरमाते हैं, अब सुन लो अपना जवाब। ये बताओ, तुम कह रहे हो इस जमाने में नहीं मांग सकते, तो तुम बताओ कि ये जमाना किसका है? तो तुम ही बताओ कि ये जमाना किसका है? अल्लाहु अकबर। जवाब हासिल देखिए। आपने चुप कराया कैसे? का बता सच में कि ये जमाना किसका है? तेरे बाप का या रसूल पाक का? फौरन ही कहने लगा यकीनन ये जमाना रसूल पाक का ही है। कहा सुन, मेरे इमाम ने पहले ही जवाब दिया है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, यकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, सबा वो चले कि बाग फले कि फूल खिले, लिवा के तले सनामे खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। जैसे ही आपने कहा कि मेरे इमाम ने तेरे और तेरे बाप और तेरे दादा का जवाब बहुत पहले दे दिया है, सुन दे, ये जमाना अब किसी और का नहीं। गर्चे ईसा आ जाए, गर्चे मेहदी आ जाए, लेकिन ये जमाना सुबह कयामत तक मेरे नबी ही का ही रहेगा। चमक तुझसे बातें हैं सफाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देखकर अब रहमत बजो पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अच्छा, ये कहते हैं जिंदा नहीं, लेकिन जो कब्र के अंदर क्या जहन्नम में भी चला गया है, वो भी गवाही दे रहा है कि मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है। 5 मिनट की बात कह करके गुजर जाऊंगा। हो सकता हो कि मैं खता कर रहा हूं, क्योंकि इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि इसलिए कि आपके सामने वो दोनों शख्सियात मौजूद हैं जिनके दौर में मैं बच्चे की शक्ल में हजरत जनाब असद इकबाल को नबी अपने कानों में करीब करके सुना करता। और अल्हम्दुलिल्लाह
ये नाते रसूल पाक का फैज और अल्लाह के हबीब का एहसान है इन पर कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इनको पहले देखा गया था ऐसे ये भी नजर आ रहे हैं। और उलमा के लिए दुआएं हमेशा किया करो, हसद मत किया करो, जलन मत किया करो। तुम्हारे चलने से, हसद करने से उलमा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका सारा कुछ बिगड़ जाएगा। हमने जब से बिरादर अकबर हजरत अल्लामा कारी यूसुफ संभली को देखा है, अल्लाह ने इनको ऐसे ही हरा भरा रखा और अल्लाह इस गुलशन को सादो आबाद रखे। और 40 साल से लगभग बिरादर अकबर जनाब अल्लामा शकील साहब किबला कायदे में कौम मिल्लत को देख रहा हूँ। मुस्कुराते हैं तो वही मुस्कुराहट है। हुसैन बने अली से सब्र सीखा हमने लोगों, गला कटते हुए फिर भी वही मुस्कान रखते हैं। मुसलमान है, मुसलमान होने की पहचान रखते हैं। लबों पर कलमा हक दिल में हम कुरान आया था मिटाने के लिए कि मिटा दो मिटा दो मिटा दो। सुन रहे नदवाओ देवबंद और सलफिया के पुत्रों, होश में आओ, होश में। तुम्हारे अब्बा जहन्नम में जाने के बाद भी हमारे नबी को जिंदा करार देते हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1 साल बाद अपने जहन्नमी उस भाई को देखते हैं ख्वाब में।